हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो हमारा अप ट्रेंड में कंटिन्यू दिखाई दे रहा है और स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं आपको मूविंग एवरेज लगा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने मूविंग एवरेज यूज किया है और यहाँ पर मैं आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज का यूज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक जो है हमारा मूविंग एवरेज का बेहतरीन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 1 2 और 3 टाइम्स स्टॉक ने लगभग लगभग हमारा सपोर्ट लिया और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चला गया। पर अब स्टॉक जो है हमारे इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। तो ये जो दो हमारे हाई बने और लो बने, हम इनको मार्क करेंगे ताकि हमारे लिए ये आने वाले समय में सपोर्ट और टारगेट का काम करे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने जो हाई बनाया उसके कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी थी। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी स्टॉक में ये कैंडल बनती हैं तब आपको 2 3 काम जरूर करना है। कैंडल के लो का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। दूसरा, स्टॉक में वॉल्यूम कितना आ रहा है, डिलीवरी कितनी आ रही है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर आप ये 2 4 काम कर लेंगे, साथ ही अगर फंडामेंटल भी चेक करेंगे रिजल्ट वगैरह, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात देखिएगा, स्टॉक ने फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और गिरावट आई जब लो का ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो सपोर्ट लेवल था ये स्टॉक ने तोड़ा और स्टॉक में यहाँ जाकर के लो बना। तो ये जो लो बना ये हमारा यहाँ इस कैंडल ने हाई बनाया था, हाई पहली बार बना था। तो ये देख सकते हैं और यहीं पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी थी। और इसी तरह आपको हमारे पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता चलते हैं कि स्टॉक ने किस तरह से हाई और लो बनाया। अब हमारा यही चीज है कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में कंटिन्यू। तो अप ट्रेंड में पता चल चुका है आपको कि हाई और लो के पास आता है और स्टॉक में फिर से गिरावट आती है अगर हमारा लो का ब्रेकआउट होता है। तो अब देखिएगा कि स्टॉक ने ये हाई बना दिया तो हम इसको मार्क करेंगे जो लगभग 84 के आसपास का है। और अब स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू है। अब आपको इसी कैंडल से किस तरह से प्रॉफिट लेके निकलना था वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि देखिएगा यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया कि ये एक हमारा रेंज बना हुआ था पिछली बार का हाई और स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर हाई बना, 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 फिर हाई बना और इस कैंडल में भी हाई बना। पर क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनाए और इस कैंडल ने रेड कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो अब आपको क्या करना था कि जब इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते थे। पहली बात तो एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर आपको निकलना है तो इस तरह से आपको पता चलता है। ये सबसे सिंपल मेथड है जो आपको शायद समझ में आ गई होगी। उसके बाद से स्टॉक ने क्या किया, लगातार रेड कैंडल बनाए और यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाना बंद किया। तो ये 4 कैंडल में लो बना तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के ग्रीन कैंडल बनाए तो हमें यहाँ जाकर के सतर्क होना था। जब स्टॉक ने क्या किया, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि 2 3 दिन स्टॉक में फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू था। पर अब लास्ट की कैंडल देखिएगा, स्टॉक ने हाई तो बनाए, हर एक कैंडल ने हाई बनाया पर स्टॉक ने फिर से रेड कैंडल बना दी। जो यहाँ पे सिचुएशन बनी थी वही सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही। तो अब स्टॉक हमारे अगर लो को ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा थोड़ा फिर से नीचे गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर स्टॉक हमारे इस ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा तो हमारा जो लास्ट का लो बना है इस लेवल के ऊपर हमारा लो बनाएगा और स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपके लिए ये लेवल से बना रहा हूँ कि इस कैंडल का जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 60 रुपये 50 पैसे का। तो ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा क्योंकि यही लास्ट का लो बना है और यही आपके लिए हमारा सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस जो भी रखना है वो आप लेकर के चलिएगा। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और फिर सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। फिर स्टॉक में ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि ये लेवल जो रहेगा वो हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस। अभी स्टॉक जो है हमारा अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, यहाँ पर लो बना है। अब स्टॉक धीरे धीरे फिर से यहाँ तक गया। अब स्टॉक को इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल का आप टारगेट रखिएगा। स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि गिरावट आ सकती है और ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, इस ग्रीन कैंडल के आसपास की रहेगी। जो लगभग मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है हमारे इस कैंडल के
जो ओपनिंग प्राइस है 64 रुपए की, इसके आसपास हमारा सपोर्ट लेवल बना सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जिस तरह से ग्रीन कैंडल बनी थी वहां पे ये रेड कैंडल बनी और अगर फिर से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।